ईद इस्लाम धर्म का एक बहुत ही पवित्र, आध्यात्मिक और हर्षोल्लास से भरा पर्व है। इसे दुनिया भर में मुसलमान बहुत श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे के साथ मनाते हैं। ईद के दो प्रमुख पर्व होते हैं। इन दोनों ईदों से जुड़ी रस्में अलग अलग होती हैं, परंतु दोनों का मूल भाव एक ही है, अल्लाह की इबादत। इंसानियत की ईद उल फित्र रमजान महीने के अंत में मनाई जाती है। रमजान इस्लाम का वह पवित्र महीना है जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं, यानी सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते पीते और पूरी निष्ठा से इबादत करते हैं। जब यह महीना खत्म होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद उल फित्र मनाई जाती है। अब जानते हैं इस ईद से जुड़ी प्रमुख रस्में क्या हैं। रमजान के अंत में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उन्हें पूरे महीने रोजे रखने, सब्र करने और नेक बनने की ताकत दी। यह ईद इस बात का प्रतीक है कि इंसान ने आत्म संयम, भलाई और परहेजगारी का मार्ग अपनाया। ईद की सुबह से पहले मुसलमान एक अनिवार्य दान देते हैं जिसे ज़कातुल फित्र या फितरा कहा जाता है। यह दान इसलिए दिया जाता है ताकि गरीब और ज़रूरतमंद लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। हर मुसलमान अपने घर के हर सदस्य की ओर से एक निश्चित मात्रा में अनाज या उसकी कीमत के बराबर धन देता है। ईद की सुबह मुसलमान लोग विशेष गस्ल करते हैं, यानी पूरा शरीर धोकर खुद को पवित्र बनाते हैं। फिर नए या साफ कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ईद पवित्रता, सादगी और खुशी का दिन है। कई लोग इत्र लगाते हैं, टोपी पहनते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। ईद के दिन मुसलमान मस्जिदों या ईदगाह में एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। ये नमाज बहुत खास होती है। इसमें 2 रकात, 2 बार झुकने और सजदा करने की प्रक्रिया होती है और इसके साथ विशेष तकबीर, अल्लाह की बड़ाई के शब्द पढ़े जाते हैं। इमाम खुतबा भाषण देते हैं जिसमें इंसानियत, भाईचारे और अल्लाह की राह पर चलने का संदेश होता है। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे से ईद मुबारक कहते हैं और गले मिलते हैं। यह गले मिलना प्रेम, क्षमा और एकता का प्रतीक है। लोग पुराने मनमुटाव भूल जाते हैं और नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन सेवियां बनाई जाती हैं। घर घर में मीठा पकवान तैयार होता है और लोग अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को बांटते हैं। यह एकता और साझेदारी की भावना को दर्शाता है। ईद का असली मकसद सिर्फ खुशियां मनाना नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों में शामिल होना है। इसीलिए लोग ईद के दिन गरीबों, अनाथों और ज़रूरतमंदों को कपड़े, खाना और दान देते हैं। ये इस्लाम की मूल शिक्षा, इंसानियत दस को जीवित रखता है। लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, दावतें करते हैं, बच्चों को ईदी तोहफा दी जाती है। इस दिन बच्चे, बूढ़े और जवान सब एक ही भाव में शामिल होते हैं, खुशी और प्रेम में। अब बात करते हैं दूसरी ईद की, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है और आम भाषा में बकरीद भी कहते हैं। यह ईद कुर्बानी, बलिदान की याद में मनाई जाती है। इस ईद की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आदेश दिया था कि वे अपने सबसे प्यारे पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसकी राह में कुर्बान करें। जब इब्राहीम तैयार हुए तो अल्लाह ने उनकी नीयत देखकर उनके पुत्र की जगह एक मेढ़ा भेज दिया। तब से इस दिन जानवर की कुर्बानी दी जाती है, जो समर्पण, ईमान और अल्लाह की आज्ञा का प्रतीक है। ईद उल अजहा की शुरुआत भी नमाज से होती है। लोग सुबह सुबह ईदगाह या मस्जिद में एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं और इमाम का खुतबा सुनते हैं। नमाज के बाद तकबीर पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। यह शब्द अल्लाह की महानता की घोषणा है। ईद की नमाज के बाद मुसलमान अपने घरों या तय जगहों पर कुर्बानी देते हैं। आमतौर पर बकरा, ऊंट, गाय या भेड़ की कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी का मांस 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों को, दूसरा रिश्तेदारों को और तीसरा अपने परिवार के लिए। यह बांटने की रस्म समाज में समानता और करुणा का संदेश देती है। कुर्बानी के बाद मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उन्हें इब्राहीम और इस्माइल जैसी ईमानदारी और समर्पण की सीख दी। यह दिन अपने ईमान को मजबूत करने और नेक राह पर चलने की प्रतिज्ञा का दिन है। ईद उल अजहा के दिन भी लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और भोजन साझा करते हैं। दावतों का आयोजन होता है और हर घर में मांसाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन असली खुशी उस मुस्कान में होती है
जो दूसरों के चेहरे पर लाई जाती है। ईद की रस्मों का इतिहास इस्लाम के शुरुआती दौर से जुड़ा है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, तब वहां के लोग दो विशेष दिनों में खेलकूद और उत्सव मनाते थे। पैगंबर ने उनसे पूछा, ये दिन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा, ये हमारे पुराने जमाने के त्योहार हैं। तब पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन दोनों के बदले में दो बेहतर दिन दिए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इस प्रकार यह त्योहार अल्लाह की ओर से दी गई रहमत और इनाम है। ईद की रस्में इसलिए मानी जाती हैं ताकि इंसान अपने सृजनकर्ता का शुक्र अदा करे और जीवन में सदाचार के मार्ग पर चले। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अभ्यास है। ये रोजा इंसान को यह सिखाता है कि खाने पीने से ज्यादा अहम है आत्मा की तृप्ति और सब्र। जब रोजे पूरे होते हैं तो अल्लाह अपने बंदों को ईद के रूप में एक पुरस्कार देता है। इसलिए ईद उल फित्र के दिन की हर रस्म, चाहे वह गुस्ल हो, नमाज हो या दान देना, सबका उद्देश्य आत्मा को और अधिक पवित्र बनाना है। ईद की सुबह से ही मुसलमान तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसका अर्थ है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, सारी प्रशंसा उसी के लिए है। यह रस्म ईद के दिन यह याद दिलाती है कि सारी खुशियां और इनाम अल्लाह की रहमत से ही हैं। ईद की नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये एक सामाजिक एकता का प्रतीक है। जब हजारों लोग एक साथ एक मैदान में झुकते हैं तो यह दर्शाता है कि अल्लाह के सामने सब समान हैं, अमीर गरीब, राजा रंग, छोटा बड़ा, सभी। यह दृश्य दुनिया में एकता, अनुशासन और विनम्रता का सबसे सुंदर रूप है। ईद की नमाज के बाद इमाम खुतबा देते हैं। इसमें समाज के मुद्दों, ईमान की मजबूती और इंसानियत की जिम्मेदारी पर बात की जाती है। यह खुतबा सिर्फ धार्मिक नहीं होता, बल्कि यह एक आत्मिक संदेश होता है कि हर मुसलमान समाज के लिए भलाई करे, झूठ, अन्याय और नफरत से दूर रहे। ईद उल अजहा इस्लाम में सबसे बड़ी कुर्बानी का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में सब कुछ न्योछावर करना ईमान का सच्चा प्रमाण है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, लालच, बुरे विचारों की कुर्बानी देना है। कुरान में कहा गया है, अल्लाह तक न तो मांस पहुंचता है न खून, बल्कि पहुंचती है तुम्हारी नियत और परहेजगारी। सूरह हज 22:37। इससे स्पष्ट है कि कुर्बानी की रस्म इंसान के दिल को बदलने के लिए है, ताकि वह और दयालु, विनम्र और सच्चा बने। मांस को 3 हिस्सों में बांटना इस्लाम की सामाजिक न्याय प्रणाली को दर्शाता है। यह बताता है कि ईद केवल अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने का अवसर है। गरीबों का हिस्सा देना इस बात का प्रतीक है कि समाज में कोई भी भूखा या उपेक्षित न रहे। ईद पूरे विश्व में अलग अलग रंगों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है, पर उसकी आत्मा एक ही रहती है, अल्लाह का शुक्रिया और इंसानियत का संदेश। भारत में ईद के दिन मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की जाती है। सेवियाम, बिरयानी, कबाब और शीर खुरमा जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। बच्चों को ईदी दी जाती है, यानी पैसे या तोहफे। गांवों और शहरों में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। यहाँ ईद का उत्सव बेहद भव्य होता है। मक्का और मदीना में लाखों मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ते हैं। हज करने वाले लोग कुर्बानी देते हैं और दुआएं करते हैं। यह दृश्य पूरे इस्लामी जगत के लिए प्रेरणा बनता है। यहाँ ईद कई दिनों तक मनाई जाती है। लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। मस्जिदों में नमाज के बाद बड़े भोज आयोजित होते हैं। गरीबों को दान देना और परिवार के साथ समय बिताना सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, वहां भी ईद को बड़े आदर और भाईचारे से मनाया जाता है। लोग मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं, अपने बच्चों को ईद का अर्थ सिखाते हैं और गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ भी खुशियां बांटते हैं, ताकि दुनिया में प्रेम और समझ बढ़े। कुरान में सीधे ईद शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा रमजान, ज़कात, नमाज और कुर्बानी से जुड़ी आयतों में बसी हुई है। पैगंबर मोहम्मद की हदीसें बताती हैं कि हर उस व्यक्ति के लिए ईद खुशी का दिन है जो अल्लाह की इबादत में रहा और जिसने अपने भाई के लिए भलाई की। ईद हमें यह सिखाती है कि खुशियां तब तक अधूरी हैं
जब तक हर कोई खुश न हो। दुआ और दान से जीवन में बरकत आती है। अपने अंदर के बुरे विचारों की कुर्बानी देना सबसे बड़ी इबादत है। समाज में समानता, दया और भाईचारा ही असली धर्म है। ईद सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकता का उत्सव है। यह अमीरी गरीबी की दीवारें गिराती हैं। इस दिन अमीर गरीबों के साथ बैठकर खाते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में मेल जोल बढ़ता है। यह त्योहार यह सिखाता है कि मानवता सबसे ऊंचा धर्म हो। ईद की हर रस्म हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमें सिर्फ इसलिए इनाम नहीं देता कि हम इबादत करें, बल्कि इसलिए कि हम उसकी बनाई सृष्टि से प्यार करें, दूसरों की मदद करें और न्यायपूर्ण जीवन जिएं। और ईद के दिन का सूरज यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, अल्लाह की रहमत हमेशा उजाला लाती है। रोजे का सब्र, कुर्बानी का समर्पण और नमाज की विनम्रता, ये तीनों मिलकर इंसान को एक बेहतर आत्मा बनाते हैं। ईद उल अजहा का सीधा संबंध हज पवित्र तीर्थ यात्रा से है। मक्का में हज करने वाले लोग इसी दिन कुर्बानी करते हैं। हज और कुर्बानी दोनों इस्लाम की सबसे ऊंची इबादतों में से हैं, जो समर्पण, ईमान और अल्लाह की राह पर चलने का प्रतीक है। ईद की हर रस्म का एक गहरा अर्थ है। यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। रोजे सिखाते हैं सब्र, ज़कात सिखाती है दया, नमाज सिखाती है समर्पण और कुर्बानी सिखाती है निस्वार्थ भक्ति। ईद का असली मकसद यही है कि इंसान अपने भीतर से बुराई को कुर्बान करे, अपने दिल में प्यार, क्षमा और भाईचारे को जगाए और अल्लाह के आदेशों के प्रति वफादार बने। अमीरी और गरीबी के बीच कोई भेद नहीं। इंसानियत सबसे ऊंचा दर्जा रखती है और अल्लाह के सामने सब बराबर है। ईद एक रूहानी स्पिरिचुअल पर्व है। इसका उद्देश्य केवल खुशी मनाना नहीं बल्कि खुद को बदलना, दिल को साफ करना और अल्लाह के करीब आना है। ईद के दिन मुसलमान अपने दिल में यह भावना रखते हैं कि दिन और नयन। रमजान एक ऐसा महीना होता है जिसमें रोजा, नमाज, दुआ, दान और आत्मिक अनुशासन पर जोर दिया जाता है। एक पूरा महीना भूख प्यास झेलकर अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर जब इंसान अल्लाह की रहमत महसूस करता है तो उसकी इनाम के तौर पर अल्लाह उसे ईद का दिन देता है। यह दिन सिर्फ रोजा खत्म होने का नहीं बल्कि ईमान की परीक्षा में सफल होने का जश्न है। इसलिए इसे रोजेदारों के इनाम का दिन कहा जाता है। ईद उल फितर की कुछ और पवित्र रस्में और ईद केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की ताजगी का दिन है। मुसलमान जब ईद मनाते हैं तो वे अपने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उन्हें रोजे रखने की ताकत दी, इबादत का मौका दिया और गुनाहों की माफी का अवसर प्रदान किया। ईद इस बात का प्रतीक है कि इंसान का असली सुख दूसरों की मदद करने, गरीबों को खुश करने और समाज में प्यार फैलाने में है। ईद आने से पहले पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं। इस दौरान हर मुसलमान झूठ, बुराई, लालच, गुस्से और बुरे कर्मों से दूर रहने की कोशिश करता है। रमजान के आखिरी दिनों में लोग घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लेते हैं। ईद से पहले की रात को चांद रात कहा जाता है, जब लोग चांद देखकर खुशियाँ मनाते हैं, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और बाजारों में रौनक होती है। ईद की सुबह बहुत खास होती है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, खुशबू लगाते हैं, नए या साफ कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज के लिए निकलते हैं। नमाज से पहले फितरा देना बहुत ज़रूरी है। यह गरीबों को दिया जाने वाला दान होता है ताकि वे भी ईद मना सकें। यह इस्लाम की एक महान परंपरा है जो बराबरी और इंसानियत की मिसाल पेश करती है। ईद की नमाज 2 रकत होती है जो खास तौर पर ईदगाह या मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी जाती है। नमाज से पहले और बाद में तकबीरें पढ़ी जाती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन शब्दों में अल्लाह की महानता और उसके शुक्र की भावना झलकती है। नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, गले मिलते हैं और दिलों से गिले शिकवे मिटा देते हैं। ये भाईचारे और माफ़ी की सबसे सुंदर मिसाल है। ईद के दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। ईद उल फितर पर शीर खुरमा नाम का मीठा व्यंजन सबसे प्रसिद्ध है। इसे दूध, सेवियों, खजूर, किशमिश और बादाम से बनाया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मिठाई खिलाते हैं और गरीबों में खाना बांटते हैं। ईद इंसान को सिखाती है कि दूसरों की मदद करो। इस दिन लोग ज़कात और सदका देते हैं,
ताकि हर कोई खुश रह सके। यह दिन अमीरी गरीबी का फर्क मिटाने और इंसानियत की एकता दिखाने का दिन होता है। मुसलमान मानते हैं कि अगर कोई गरीब भूखा रह जाए और हम खुशियां मनाएं तो वह ईद अधूरी होती है। एक और बड़ी ईद होती है जिसे ईद उल अजहा या बकरीद कहा जाता है। यह पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान जानवर की कुर्बानी करते हैं, जैसे बकरा, ऊंट या भेड़, ताकि अल्लाह की राह में अपनी मोहब्बत और समर्पण दिखा सकें। कुर्बानी के मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों को, दूसरा रिश्तेदारों को, तीसरा अपने घर के लिए रखा जाता है। यह बांटने की इंसाफ और करुणा की रस्म है। ईद हमें सिखाती है, दूसरों के दुख में सहभागी बनो, अपने अंदर के अहंकार को मिटाओ, दिल को साफ रखो और हमेशा शांति फैलाओ। ईद के असली मायने हैं इंसानियत की जीत, आत्मा की शुद्धि और दिलों की एकता। ईद के इन रस्मों से समाज में प्रेम, सहयोग और एकता की भावना बढ़ती है। हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति इसमें शामिल होता है। बच्चे तोहफे और ईदी पाते हैं और बुजुर्ग दुआएं देते हैं। यह त्योहार इस्लामी सभ्यता की आत्मा को जीवंत कर देता है, जिसमें हर सांस अल्लाह के शुक्र और इंसान की भलाई के लिए होती है। उनके ईद की नमाज से पहले और बाद में मुसलमान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की तकबीरें पढ़ते हैं, जो इस बात का ऐलान है कि सारी महानता सिर्फ अल्लाह के लिए है। लोग अपने घरों को, गलियों को और मस्जिदों को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि साफ सफाई इस्लाम में आधे ईमान के बराबर बताई गई है। साफ वातावरण में इबादत करना अल्लाह को बेहद पसंद है। ईद का दिन शुक्र अदा करने का दिन है। लोग दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हमने तेरे लिए रोजे रखे, तेरे बताए रास्ते पर चले, अब हमें अपनी रहमत से नवाज। ईद का सबसे बड़ा संदेश है रंजिशों को मिटाना और मोहब्बत बढ़ाना। जो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं वो गले मिलकर सारी कटुता मिटा देते हैं। यही असली ईद है, जब दिल साफ हो जाए। महिलाएं घर की सजावट, पकवान और मेहमान नवाजी में विशेष भूमिका निभाती हैं। बच्चे ईद की सुबह से ही उत्साहित रहते हैं, ईदी पाकर झूम उठते हैं। यह पारिवारिक प्रेम और एकता का सुंदर दृश्य होता है। ईद उल अजहा की सबसे बड़ी सीख है, जब अल्लाह का हुक्म आए तो अपने सबसे प्यारे चीज को भी कुर्बान करने में झिझक नहीं करनी चाहिए। हजरत इब्राहिम ने यह दिखाया कि अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। अल्लाह ने उनकी सच्ची नीयत देखकर इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेजा और उसी दिन को ईद उल अजहा के रूप में मनाने का हुक्म दिया। ईद का त्योहार इस्लाम के आरंभिक काल से ही जुड़ा है। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां के लोगों ने 2 दिनों को खेल कूद और खुशी के रूप में मनाते देखा। आपने पूछा, ये कौन से दिन हैं? तो उन्होंने कहा, हम इन दिनों में जश्न मनाते हैं। पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन 2 दिनों से बेहतर 2 दिन दे दिए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, यानी ईदें अल्लाह की देन हैं, ताकि इंसान अपने ईमान, मेहनत और भलाई के लिए जश्न मना सके। पैगंबर साहब ईद के दिन एक सुबह उठकर गस्ल करते थे, 2 खजूर खाकर नमाज के लिए निकलते थे, 3 अलग रास्ते से घर लौटते थे ताकि ज्यादा लोगों से मुलाकात हो सके, 4 हर किसी को मुस्कुराकर सलाम करते थे, 5 गरीबों को दान देते थे और बच्चों को दुआ देते थे। यह परंपराएं आज भी ईद का सबसे प्यारा हिस्सा मानी जाती हैं। ईद की सुबह जब अजान की आवाज आती है, हवा में एक अलग ही रूहानियत होती है। लोगों के चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक और दिलों में सुकून भरा होता है। हर घर में खुशबू, मिठाई की महक और बच्चों की हंसी गूंजती है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रूह की सफाई और मोहब्बत की बरसात है। ईद का जिक्र बिना खाने के अधूरा है। इस दिन घर घर में सेवियां, शीर खुरमा, बिरयानी, कबाब, कोरमा, फिरनी और हलवा जैसे स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। हर परिवार अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यह पकवान साझा करता है। यह परंपरा सिखाती है कि ईद की असली मिठास दूसरों को खिलाने में है। ईद समाज में बराबरी, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ईद की नमाज में अमीर गरीब, राजा रंक सब एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर
बिना किसी भेदभाव के अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। कुरान शरीफ में ईद का सीधा उल्लेख नहीं, लेकिन इसके सिद्धांत पूरे रमजान और कुर्बानी से जुड़े हैं। सूरह अल बकरह 275 में अल्लाह फरमाता है, जो रमजान का महीना पाए वह रोजे रखे, और जब ये महीने पूरे हो जाए तो अल्लाह की बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। ये शुक्र अदा करना ही ईद उल फितर का मकसद है। और सूरह अल हज 22:37 में कहा गया, अल्लाह तक न तो मांस पहुंचता है न खून, पहुंचती है तो तुम्हारी नीयत। यह ईद उल अजहा का संदेश है कि असली कुर्बानी दिल से होती है। ईद और इंसानियत ईद हमें सिखाती है कि भूखे को खाना खिलाना, गरीब को कपड़ा देना, अनाथ को प्यार देना और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना, यही असली ईद है। ईद सिर्फ नाम की नहीं, कर्म की ईद है। अगर किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आ जाए तो वही ईद का असली मतलब है। ईद हर देश में अलग अंदाज से मनाई जाती है, लेकिन भावना एक ही होती है, शुक्र और शांति। मक्का और मदीना में लाखों मुसलमान नमाज अदा करते हैं। पूरा इलाका तकबीरों की गूंज से भर जाता है। लोग झमझम का पानी, खजूर और मिठाई बांटते हैं। रात को चांद रात का मेला लगता है। महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, बाजारों में रौनक होती है और मस्जिदों में रोशनी की सजावट होती है। भारत में ईद सौहार्द और भाईचारे का पर्व है। हर धर्म के लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। बाजार, मस्जिदें और गलियां रोशनी से जगमगाती हैं। यहाँ ईद को लेबारन कहा जाता है। लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं। इसे माफ करना और माफी देना की परंपरा कहा जाता है। यहाँ ईद को रामजान बायराम कहते हैं। बच्चे हर घर में जाकर मिठाइयाँ मांगते हैं और बड़े उन्हें इनाम देते हैं। ईद हमें याद दिलाती है कि हर दिन को ऐसे जिएं जैसे ईद का दिन हो, मतलब हर दिन किसी न किसी के लिए खुशी का सबब बने। रमजान हमें सिखाता है सब्र और ईद सिखाती है शुक्र। इन दोनों के बिना इंसान का ईमान अधूरा है। ईद वो दिन है जब इंसान अपने दिल की ज़कात देता है। मुस्कान बांटना भी ईद की एक सुन्नत है। अल्लाह खुश होता है जब उसके बंदे एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईद हमें याद दिलाती है कि असली दौलत दिल की सफाई है, जेब की नहीं। ईद के रस्मों में छिपा संदेश यह है कि इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, समाज में प्यार और इंसाफ फैलाए और कभी किसी के साथ नफरत न रखे। ईद का हर क्षण यह सिखाता है। जिंदगी की असली ईद तब है जब हर दिल खुश हो। कुरान में साफ कहा गया है, अल्लाह तक न मांस पहुंचता है न खून, पहुंचती है तो सिर्फ तुम्हारी नीयत। सूरह हज 22:37। मतलब ये रस्म सिर्फ जानवर काटने की नहीं, बल्कि अपने अहंकार, स्वार्थ और बुराइयों की कुर्बानी का प्रतीक है। एक सुबह की नमाज, 2 तकबीरें पढ़ना, 3 जानवर की कुर्बानी, 4 मांस का बंटवारा, 5 गरीबों को खाना खिलाना, 6 दुआ और शुक्रिया अदा करना, 7 गले मिलना और ईद मुबारक कहना। ईद हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों के लिए खुशियां बांटता है वही असली मोमिन है। हर गरीब, हर जरूरतमंद, हर इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर है। ये दिन अमन, भाईचारे और मोहब्बत का प्रतीक है। आज जब दुनिया में लोग धर्म, जाति और राजनीति से बांट रही है, ईद का संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह एक है, इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है और प्यार बांटना ही असली जीत है। ईद से जुड़ी कुछ सुंदर दुआएं। 1, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता अस्समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हमारी इबादतें और रोजे कबूल फरमा। 2, अल्लाहुम्मा इजल हाजा यौम बरकतन व रहमतन। ऐ अल्लाह, इस दिन को रहमत और बरकत वाला बना दे। 3, ईद मुबारक कहना एक छोटी पर बहुत प्यारी दुआ है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। जो इंसान गरीब को मुस्कान दे वही अल्लाह का सच्चा बंदा है। जो अपने गुस्से को कुर्बान करे वही सच्चा मोमिन है। और जो हर दिल में मोहब्बत बोए वही असली ईद मनाता है। अगर आप चाहें तो मैं अब आग